लगातार ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अभी फिलहाल में बीपीएससी का है, जो ये जो इम्पोर्टेंट आपको हम ये खनिज और संबंधित जिला है ये जो करवा रहे हैं, ये एग्जाम में आमतौर पे पूछे ही जाते हैं। आप मान के चलिए कि 2 नंबर इतना ही पढ़ने से आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहला है पाइराइट्स। तो पाइराइट्स जो है ये मिलता है रोहतास में। अब देखिए ये पाइराइट्स है, ये मिलता है रोहतास में। तो पाइराइट्स में आपको क्या दिख रहा है? राइट्स। आपको क्या दिख रहा है? राइट्स। राइट्स जो जहां ज्यादा शिक्षित जो ज्यादा शिक्षित जो जिला है रोहतास मेरा बिहार का, वो राइट्स को ज्यादा समझेगा वो जिला। ठीक है, उसको पता होगा कि क्या क्या राइट्स है हमारा, क्योंकि वो पढ़ा है। और कितना है रोहतास का जो साक्षरता, वो है 73.37%। रोहतास का साक्षरता दर है इतना। तो राइट्स कहाँ? राइट्स को कौन समझता है? रोहतास वाले ज्यादा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है चूना पत्थर। ये भी मिलेगा रोहतास। अब जो ज्यादा साक्षर होगा, ठीक है, वो कहावत है ना, रसली आवत जात है सिर पर परत निशान। तो एक तरह का पत्थर है, उस पर निशान पड़ जाता है। तो रोहतास के जो साक्षरता पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां ज्यादा, तो वहां पे आप उससे लगा सकते हैं कि पत्थर से सील, ऐसे आप उसको मतलब टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए नवादा, यहाँ क्या है? वादा। अब अभ्रक, अभ्रक नवादा मिलता है। अब देखिए कि अभ्रक मतलब वादा किया, क्या वादा करेगा? अभ्रक लाने का वादा। ठीक है, उसके बाद है जमुई। जमुई में मिलता है सोना। हाल ही में आप देखे होंगे जो भंडारण है विश्व स्तर पे जमुई का बिहार में सबसे ज्यादा है। अब देखिए सोना, जब भी एग्जाम खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जम के सोते हैं। क्या करते हैं? जम के सोते हैं हम लोग। तो सोना से हो जाएगा जम। यहां आप देखिएगा जम, जमुई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है बॉक्साइट और क्वार्टजाइट। तो बॉक्साइट और क्वार्टजाइट ये दोनों मुंगेर में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए मुंगेर, मुंगेर से आप ये देखिए गैर, गैर है, गैर, गैर का आप बक्सा और क्वार्टर नहीं जा सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। गैर का बक्सा आपको नहीं छूना चाहिए। गैर का क्या नहीं छूना चाहिए? किसी गैर का जो बक्सा रखा हुआ उसको नहीं छूना चाहिए। किसी गैर के क्वार्टर में नहीं जाना चाहिए। ये 2 चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भागलपुर का चीनी मिट्टी। अब ये इससे आप ऐसे इसको देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी जो है, एक बच्चा चीनी मिट्टी का कटोरा लिया है और वो भाग रहा है। आप उसको इमेजिन कीजिए कि एक चीनी मिट्टी का कटोरा रखा हुआ है बच्चा और भाग रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा भागलपुर, भाग। ठीक है, उसके बाद आता है सोरा। सोरा मिलता है बेगूसराय में। तो सोरा, सौ से देखिए शराब, शराब, शराब। बिहार में क्या बंद है? शराब बंद है। ठीक है, तो ये सोरा जो है आप ये इससे बेगूसराय से कोरिलेट कर सकते हैं। यूरेनियम एक खतरनाक जो है खनिज है यूरेनियम, ये मिलता है गया में। अब देखिए यूरेनियम इतना डेंजरस है, जो भी उसको लेके घूमेगा वो गया, इतना खतरनाक चीज है। तो ठीक है, यूरेनियम गया। उसके बाद खनिज तेल, ये मिलता है रोहतास में। डोलामाइट जो गंधक है वो भी रोहतास में मिलता है। चलिए दोस्तों, अब जो है हम देखेंगे नदियों के किनारे, नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर है उसके बारे में देखेंगे। जो उसमें से जो ये नदी सब है, ये गंगा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आमतौर पे, इसलिए आपको ये चीज हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो देखिए कि गंगा में, गंगा का जो बहाव है और उस गंगा पे जो है उसके जो स्थित जो शहर है, प्रमुख शहर सब आते हैं उसके तट पे, वो सब शहर है। वो हो गया पटना, मोकामा,
भागलपुर, बक्सर और मुंगेर। ये जो है पटना, मोकामा, भागलपुर, बक्सर और मुंगेर, ये सारे के सारे जो है गंगा के किनारे स्थित शहर हैं। दूसरा है गंडक। गंडक हाजीपुर और सोनपुर। ये सोनपुर का मेला आप लोग जानते होंगे, हाजीपुर का किला और सोनपुर का मेला, ऐसे ध्यान रखना। गंडक नदी के जो किनारे शहर स्थित है वो है हाजीपुर का किला और सोनपुर का मेला। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना। आप अधिक आमतौर पे कंफ्यूज कर सकते हो कैसे, गंगा और गंडक में, क्योंकि ये देखिए पटना, हाजीपुर कुछ सटा सटा सा आपको लगेगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। आप इससे बेहतर है कि आप गंडक को ही अच्छे से याद कर लो, हाजीपुर का किला और सोनपुर का मेला। ये गंडक को आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बाकी सब तो गंगा के लिए है ही। उसके बाद देखिए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ये मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर, ये तीनों जो शहर है ये बूढ़ी गंडक पे बसी हुई है। उसके बाद जो है घाघरा और गंगा, ये दोनों छपरा जो शहर है इसके किनारे है। ये दोनों का बहाव होता है घाघरा और गंगा नदी का। ठीक है, उसके बाद आता है बागमती। ये दरभंगा से बहती, मतलब दरभंगा इसके स्थित है। नदी जो है बागमती नदी है। ये प्रमुख जो शहर है ये बागमती नदी के इस पे स्थित है। ये फल्गु हो गया जो गया, और पुनपुन प्लस गंगा फतुहा। ये फल्गु आप लोग ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, ये फल्गु डैम जो गया जी पे बना है डैम एक, उससे आप इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने बता दिया। आगे आप लोग देख लीजिए, ये बागमती जो है, जैसे ही हम लोग इंडिया में गंगा को पूजते हैं, पवित्र मानते हैं, वैसे ही बागमती को नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, ये दरभंगा जो है इसी के किनारे बसा हुआ है बागमती नदी। ठीक है, बागमती नदी पे ही हम लोग मतलब दरभंगा से अगर है तो बागमती नदी गुजरती है यहाँ से, और ये प्रमुख शहर है जो यहाँ बसा है। ठीक है, ये सारा आप लोग को इस वीडियो में ये भी दिखा दिए हैं कि बिहार में खनिज और संबंधित जिला। तो देखिए और अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। याद करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने समझा दिया है इतना बेहतर से, लेकिन आप एग्जाम में जरूर से जरूर इसको पढ़ के जाएं क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।